तो दोस्तों स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ऑल सॉल्यूशन में। आज का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है लेजर। आजकल आप लोगों ने न्यूज़ में सुना होगा कि डीआरडीओ ने, जो हमारे देश के बहुत ही प्रतिष्ठित संस्थान है, उसने लेज़र वेपन बनाया है। तो इसके बारे में हम लोग को पढ़ना चाहिए कि आखिर ये लेज़र वेपन होता क्या है। तो लेज़र वेपन पढ़ने से पहले हमें जानकारी होना चाहिए कि लेज़र होता क्या है, आखिर ये काम कैसे करता है। क्या हमारा कंट्री पहला है जो लेज़र वेपन बनाया है, फिर और भी कंट्रियों ने बना रखा है, ये काम कैसे करता है, सब कुछ आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले देखिए, लेज़र का जो फुल फॉर्म होता है दोस्तों, लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन होता है। तो मैं लिख देता हूँ और आपको समझाऊंगा तो अच्छे से समझ में आएगा। लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड इमिशन, सब कुछ इसके नाम में ही है, ऑफ रेडिएशन, सब कुछ इसके नाम में छिपा हुआ है। दोस्तों देखो, ये क्या होता है कि लाइट को, जो ये लेजर वेपन होता है, ये क्या करता है, लाइट को एम्प्लीफिकेशन करता है, मतलब बढ़ाता है। जैसे मान लो कि ये एम्प्लीफिकेशन मतलब क्या होता है, जैसे मान लो कि ये वेवलेंथ का लाइट है, तो ये क्या करेगा कि एम्प्लीफिकेशन मतलब एम्प्लीफाई करेगा, मतलब ये बड़ा वेव, जैसे इसका ये होता है ना आयाम, आयाम समझते हो ना, एम्प्लीफाई कर दिया, एम्प्लीफाई करना होता है। जैसे इसका छोटा है आयाम तो इसको बड़ा कर दिया आयाम, ठीक है दोस्तों। तो इसको एम्प्लीफाई करना बोलते हैं, मतलब ये बड़ा हो गया, इसके ऊर्जा बहुत ज़्यादा हो गया। देखो ये दोस्तों समझ में आ रहा होगा दोस्तों, ठीक है। और इमिशन मतलब होता है निकालना किसी चीज़ को, जैसे यहाँ से कुछ हम लोग टॉर्च बारते हैं तो ये निकलता है कुछ रोशनी, उसी को बोलते हैं इमिशन। तो ये क्या करता है, जो रोशनी निकल रहा है उसको क्या करता है, एम्प्लीफिकेशन करता है। और बाकी क्या है, रेडिएशन। रेडिएशन मतलब क्या होता है, जैसे मान लो कि हम लोग आवाज़ बोल रहे हैं, कुछ बोल रहे हैं, तो इसको गमन करने के लिए, मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए माध्यम की ज़रूरत होती है। अगर एयर नहीं रहेगा तो मैं अगर बोलूँगा तो ये आवाज़ हमारी जाएगी ही नहीं, ठीक है। जैसे साउंड वेव होता है, साउंड को चलने के लिए किसी मीडियम की ज़रूरत पड़ती है, एयर हो गया, आयरन हो गया। जैसे देखे होंगे ना कि ट्रेन चलती है तो हमें पटरियों पर सुनाई देने लगता है, लेकिन जो रेडिएशन होता है दोस्तों, रेडिएशन को चलने के लिए किसी मीडियम की ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है। वो किसी भी मीडियम में जा सकता है, अगर मीडियम हो चाहे ना हो वो जा सकता है, ठीक है। तो ये इसका मतलब हुआ कि लाइट एम्प्लीफिकेशन, लाइट को एम्प्लीफाई करना है और इमिशन करना है। इमिशन करना है ऑफ रेडिएशन, मतलब क्या, रेडिएशन का इमिशन कर रहा है, रेडिएशन का इमिशन कर रहा है जो कि कहीं भी जा सकता है, उसको किसी मीडियम की जरूरत नहीं है। साथ ही साथ उसको एम्प्लीफाई कर रहा है, मतलब बड़ा बना रहा है, ठीक है दोस्तों। इस तरह से इसका फुल फॉर्म अभी मैंने समझाया। तो ये काम कैसे करता है, इसको समझने के लिए हमें पूरा अच्छे से वीडियो देखना पड़ेगा। दोस्तों देखो, जैसे कि हम लोग के पास अगर मान लो कि टॉर्च है, ये टॉर्च है, हम लोग जब रात के अंधेरे में टॉर्च को जलाते हैं तो रोशनी क्या है, थोड़ा दूर तक ऐसे दिखाई देती है। आसमान में जब हम जलाएंगे तो ऐसे दूर तक दिखाई देगी, जैसे मान लो कि स्काई है तो यहाँ तक दिखाई देगी, फिर उसके बाद अंधेरा अंधेरा दिखाई देता है। तो इसका एक रेंज हो गया, यहाँ से लेके यहाँ तक इसका एक रेंज हो गया, ठीक है दोस्तों। ऐसे जो लेजर वेपन होता है तो वो क्या करता है दोस्तों, कि जैसे मान लो कि हम लोग यहाँ से जला रहे हैं, कुछ रेडिएट कर रहे हैं, इमिट कर रहे हैं, इमिशन इसका फुल फॉर्म है ना, इमिट कर रहे हैं, इमिटेड कर रहे हैं। तो ये क्या होगा कि एक पॉइंट पे ही जाएगा, मतलब ये जैसे चौड़ा होकर जा रहा है तो ये क्या करेगा कि एकदम मतलब एक डायरेक्शन में एक पॉइंट पे जाएगा। एक पॉइंट पे अगर जाएगा तो ये क्या होगा, काफ़ी दूर तक जाएगा, क्योंकि एम्प्लीफाई भी है, इसमें काफ़ी ज़्यादा एनर्जी है। तो इसका क्या होगा, रेंज क्या होगा, बढ़ जाएगा। ये क्या होगा, रेंज इसका जो है, रेंज इसका बढ़ जाएगा, क्योंकि ये पॉइंट एकदम एक ही पॉइंट पे जाना है, मतलब पूरा एनर्जी एक पॉइंट पे देंगे। जैसे अगर एक ही जगह पे हमें काम करना है तो हमारा ताकत बढ़ जाता है दोस्तों। अगर हम लोग चारों तरफ काम करेंगे तो हमारी ताकत बढ़ जाती है। जैसे टॉर्च है तो ताकत बढ़ गई इसकी, क्योंकि इसको चारों तरफ ऐसे ऐसे फैल रहा है इसके। जबकि हम लोग एक पॉइंट पे करेंगे तो ताकत क्या है, बढ़ जाएगी और ये दूर तक जाएगी। जैसे इसके लिए और समझाने के लिए देखता हूँ दोस्तों, कि जैसे हम लोग लेजर का यूज किए होंगे, कभी कभी रेड लाइट आता है ना, रेड लाइट हमने देखा होगा, छोटा सा इतना आता है जो पॉइंटेड रहता है, काफ़ी दूर तक जाता है। या फिर इससे भी अगर आप नहीं समझ पा रहे होंगे तो उत्तल लेंस आपने देखा होगा, उत्तल लेंस जो कि हमें अभिसारी देता है। अभिसारी जैसे आपने देखा होगा कि खाना बनाने के लिए जो होता है, एक पॉइंट पे एनर्जी को, सोलर एनर्जी को ये कर देता है, मतलब फोकस कर देता है, तो वहाँ पे हमारा जलने लगता है, खाना क्या है, बन जाता है, या फिर कुछ हम लोग रख देते हैं तो जलना लगता है। आपने देखा होगा डिश टीवी के ऊपर ऐसे करके रहता है, और ऐसे हमने अगर शीशा यहाँ पे लगा देते हैं, शीशा यहाँ पे लगा देते हैं
और कुछ यहाँ पे बर्तन रख देते हैं, तो इससे परिवर्तित होकर प्रकाश एक जगह इकट्ठा होता है, तो क्या होता है, खाना हमारा बन जाता है। तो इकट्ठा होता है तो एनर्जी इकट्ठी होती है। ठीक है दोस्तों, ऐसी लेजर क्या काम है, लेजर क्या करता है, एक जगह पे इकट्ठा कर देता है पूरा एनर्जी को, जैसे चारों तरफ से आ रहा है एनर्जी, तो एक जगह पे इकट्ठा कर देगा। इकट्ठा करते हैं क्या होगा, पूरा हमारा एनर्जी एक जगह पे इकट्ठा हो जाता है। तो इसीलिए जो लेजर वेपन होता है दोस्तों, इसको बोलते हैं डायरेक्ट इमिशन वेपन, या फिर इमिशन को एनर्जी भी कोई कोई बोलता है, मतलब डायरेक्ट एनर्जी वेपन। इसमें क्या होता है कि सारे एनर्जी को एक जगह पे इकट्ठा करके मारना। तो इसमें क्या होता है दोस्तों, जो नॉर्मली हम लोग वेपन चलाते हैं तो उसमें क्या हम लोग मिसाइल वगैरह यूज करते हैं, तो उसमें ज़्यादा खर्चा आता है, लेकिन जो लेजर होता है इसमें हमारा खर्चा कम आता है और एक जगह पे इकट्ठा एनर्जी होता है। तो वो क्या करता है, जिसको हम लोग पॉइंट करेंगे, मान लो ड्रोन को पॉइंट करेंगे या फिर कोई भी एयरबॉर्न को हम लोग पॉइंट करेंगे, तो उसके जो पीसीबी लगे रहते हैं, कंट्रोल डिवाइस लगा रहता है, उसको ये क्या करेगा, जला देगा, बर्न कर देगा या फिर खराब कर देगा। ठीक है दोस्तों, वेपराइज कर देगा। तो इस तरह से हम लोग लेजर वेपन का यूज करके किसी भी चीज़ को नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसीलिए दोस्तों आजकल क्या है, लेजर वेपन यूज किया जा रहा है। तो लेजर वेपन बहुत सारे कंट्रियों के पास हो गया है, जैसे यूएसए है, रसिया है, चाइना है, यूक्रेन के पास भी है, इजराइल के पास भी है और भारत के पास अभी हो गया। ठीक है दोस्तों, 6 कंट्री के पास अभी लेजर वेपन हो गया। और मैं आशा करता हूं कि आपको समझ में आया होगा कि लेजर कैसे काम करता है, लेजर वेपन होता क्या है। अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप कमेंट कीजिएगा। थैंक यू।